हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी प्रीत एंड आज का व्लॉग होने वाला है शादी से। मैं जा रही हूँ शादी में, तो वहाँ से होने वाला है। और यहाँ मेरी मम्मी आ रही थी जल्दी जल्दी, हम लोग की ट्रेन लेट हो गई थी तो इसलिए जल्दी जल्दी आ रही थी, मतलब हम लोग लेट थे। यहाँ ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग खड़े होते हुए घर पे आए हैं। जहाँ शादी थी वहाँ पे हम लोग खड़े होते होते आए हैं, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था। आप लोग खुद देखो कि ट्रेन में कितना ज़्यादा भीड़ है। मैं और मम्मी खड़े ही थे, लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं और मम्मी खड़े होके पूरा घर गए। मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था, एक तो मैं हील पहनी हुई थी इसलिए। अब हम लोग कैसे ही करते करते घर पहुँच गए जहाँ शादी थी। ये शादी वाली दुल्हन है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे रस्म होते हैं, लाइक पंडित जी पूरा मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, फिर जाके ये चीज़ें होती हैं। बहुत ढेर सारे लोग भी आए थे यहाँ पे, मतलब इतने ज़्यादा लोग थे पूरे गांव में कि जो भी लोग होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पट्टीदार बोला जाता है, जो बाबा के भाई वगैरह रहते हैं वो भी लोग आए थे। और ये लिटरली बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा ये सुंदर लग रही थी इसमें कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे इनको हल्दी वगैरह लग रही थी। हल्दी बेसिकली इन्होंने फेशियल कराया हुआ था। आपको सारी लड़कियाँ करवाती हैं शादी में, तो इन्होंने फेशियल करवाया था, इसकी वजह से इनके मुंह पे नहीं लग रहा था। यहाँ हमारे घर चुमावन होता है, हाथ में चावल लेके फिर इसमें सोने का कोई भी चीज़ डाल के, मंगलसूत्र के अलावा डाल के, उसके बाद से उसको हाथ में लेके ऐसे चूमा जाता है। बहुत सारे लोगों में होता है, शायद सबको पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी हल्दी लगाने के लिए और इसलिए मैं हंस रही थी क्योंकि जो लड़की थी बना रही थी उसने क्या किया था कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। यहाँ मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मार रही थी क्योंकि मेरी बुआ ने मेरे पूरे फेस पे हल्दी हल्दी कर दिया था इसलिए। और ये बाबू आया था जो भी हम लोग के घर पे था बाबू, वो बाबू से हम लोग खेल ओल रहे थे, मतलब बगल में जो भी थी उनकी वजह से। हाँ, वो आया था तो फिर हम लोग खेल ओल रहे थे उसके साथ। हम लोग को बहुत मज़ा भी आ रहा था, लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा ही हंसी मजाक वगैरह कर रही थी। बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसकी मम्मी चली गई थी कहीं तो इसकी वजह से वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे ही करते करते हमारे यहाँ शाम हो गई। फिर हमने तैयार वार हो के फिर यहाँ पे आए तो हमारे दूल्हे राजा आ चुके हुए थे। अब दूल्हे राजा हैं तो भाई इनकी खातिरदारी तो बनती है ना, इनको वहाँ से लेके आएगा। फिर यहाँ हमारे यहाँ ना द्वार पे आके द्वार पूजा होता है, तो वो हुआ था। फिर यहाँ मैं फ्लेक्सिबल मार रही थी। मुझे बताना कि कैसी लग रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग बताना कि जैसी भी लग रही हूँ वो चीज़ बताना। ये मेरी बड़े पापा की लड़की है जो मेरे ही साथ थी, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी प्लीज़ बताना। वो भी कैसी लग रही है ये भी बता देना। मैंने यहाँ पे झूठा वाला तिल बनाया था, यहाँ पे कैसा लग रहा है वो भी बताना था, तो हम हमेशा बना देंगे। यहाँ पे हम लोग सारे लोग द्वार पूजा के लिए खड़े थे, सब लोग बैठे हुए थे कि अब द्वार पूजा पे जाएंगे, अब द्वार पूजा पे जाएंगे, क्योंकि पूजा हो रही थी ना बाहर। पूजा होने के बाद हम लोग द्वार पूजा के लिए निकल रहे थे। यहाँ हमारी दुल्हन भी आ गई थी, इन्हीं की वजह से हम लोग निकलने के लिए बोल रहे थे। अब ये आ रही हैं धीरे धीरे करके। रूप की रानी निकली है, बस ऐसे ही वाला चल रहा था। और ये यहाँ पे आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और दुख भी हो रहा था कि इसके बाद से ये नहीं मिलेंगी। ये थोड़ी सी और स्पेस थोड़ा कम था ना, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर करते करते ये धीरे 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 अब वहाँ से बाहर देखो, थोड़ा सा दिख रही है ये, थोड़ा सा बाहर, उसके बाद बाहर निकल गई। धीरे धीरे करते करते देखो दिख रही हैं, कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये उसमें। मुझे सच में बहुत, इनको देख के मुझे शादी करने की मन करती है थी, इतनी ज़्यादा ये सुंदर लग रही थी। फिर यहाँ हाथ में जो लड़कियाँ साथ में जाती हैं ना उसमें, और जयमाला के थ्रू वहाँ पे ये लोग दे रहे थे सबको हाथ में कि कौन क्या लेके जाएगा, तो वो दे रहे थे। यहाँ पे देखो ये इतनी ज़्यादा सुंदर लगी थी। यहाँ पे इनका फ़ोटोशूट पूरा हो रहा था। इनका लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। इनको देख के मुझे बार बार शादी करने का मन कर दे रहा था यार, मैं क्या ही बताऊँ। ये इनकी बड़ी बहन है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब मोर से मोर वाली ब्यूटीफुल है। ये इनकी छोटी बहन है, सबसे छोटी है ये। अब ये बची हुई है शादी के लिए। ये घर में सबसे ज़्यादा सुंदर है लिटरली। यहाँ इन लोगों का वो हो रहा था, जैसे स्टेज पे चढ़ाया जाता तो हाथ देते हैं लोग, वो हो रहा था। और हमारे दूल्हे राजा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इनका दुपट्टा उठाना था, उस पर लिखा हुआ था, मतलब इनका नाम
मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ था कि इनकी दुल्हनिया, ये वाला पूरा चादर बनवाई हुई थी वो, तो वो उठाना था। और इनको बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कैसे उठाऊँ। फिर कभी कोई कह रहा था नीचे आके उठाओ, फिर कह रहा था कि ऊपर आके उठाओ। तो ऐसे करते करते कन्फ्यूज़न हो रहा था कि आगे पीछे हो रही थी। फिर ऐसे ही करते 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 ये दूल्हे राजा पागल ही हो गए थे, सच में बता रही हूँ। ऐसे ही हो गए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, ये कंफ्यूज हो गए थे। इनको एक्चुअली सब लोग बोल रहे थे ना कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करते, इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। फिर फाइनली हमारी दुल्हन का हाथ वगैरह मांग रहे थे, तो सब लोगों ने बोला कि पहले घूंघट उठाइए फिर जाके मांगेंगे। और फिर ऐसे करते करते उन्होंने फिर, और इसी हंसी मजाक में फिर धीरे धीरे करते करते दूल्हे राजा फाइनली उनको समझ में आ गया कि पहले घूंघट उठाना होता है। तो फिर उनका घूंघट उठाए, धीरे धीरे करते करते उठा रहे थे। सब लोग बता रहे थे ऐसे नहीं उठाया जाता, ऐसे उठाया जाता है। एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े वगैरह पहन लेते हैं ना, तो फिर हाथ इधर से उधर नहीं होता है सही से। तो इसकी वजह से कि एक ही हाथ से जा रहे थे उठाने के लिए, तो सब लोगों ने बोला कि दोनों हाथ से उठाना है। तो फिर ऐसे करते करते घूंघट, और यहाँ पे हो रही थी इनकी जयमाला, जो कि सभी लड़कियाँ जाती हैं साथ में जयमाला वगैरह ले के, हाथ में पूजा की थाल लेके सब लेके जाती हैं लोग। तब वहाँ पे जयमाला वमाला वगैरह हो गया, तो फिर यहाँ पे बैठी हुई थी लोग, इन लोग का फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। बस ये चीज़, और मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि रिकॉर्ड कर लूँ, वरना फिर बाद में वीडियोस कहाँ से मिलेंगी मुझे, किससे मांगूंगी मैं। और आती हूँ तो अच्छी क्वालिटी की भी नहीं आती। ये बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान था। यहाँ मैं फ्लेक्स कर रही थी, थोड़ा सा बता देना कि मैं कैसी लग रही थी। मैंने ऐसी साड़ी पहनी हुई थी, सब लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सब लोगों ने तारीफ़ भी किया। मैं थोड़ा फ्लेक्स कर रही थी ना, एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम के लिए चाहिए था, इसलिए समझी। यहाँ मेरी मम्मी डांस कर रही थी, मेरी मम्मी थी और उनकी बुआ थी, तो देखना कैसे डांस कर रही हैं। यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ डांस देखो। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी डांस के लिए। अब चलो मेरा डांस देख लो चुपचाप, ठीक है। अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं। कर रही थी। अब ऐसे करते करते हम लोग आ गए, वो जो भी मंडप होता है उसमें आ गए। फिर यहाँ सब लोग खड़े हुए थे, हम लोग खड़े होकर, सब लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े हुए थे, हम लोग तो खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उनका वो हो रहा था ना, जो गुरहत्थन होता है, भसुर के थ्रू होता है, वो चीज़ें हो रही। और इनसे मेरा दो रिश्ता था, जो कि एक मेरी ये एक तरफ से मेरी मासी लगेंगी और एक तरफ से मेरी भाभी लगेंगी, क्योंकि मेरी मासी की ये ननद है, इस हिसाब से ये दोनों रिश्ता लग रहा था। यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा डांस वगैरह, मतलब वही चीज़ें हैं, बस मैंने इंस्टाग्राम के लिए ये चीज़ें बनाई हुई थी, ठीक है।
देखो कैसा लग रहा है सारा डांस। ये लड़की मेरे साथ डांस ही नहीं कर रही थी यार, मतलब उसको शर्म आ रहा था कितने सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए ये डांस ही नहीं कर रही थी। पूरी शादी में ये वाला मोमेंट होता है कि जो घर वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा अजीब होता है और दुल्हन के लिए भी अजीब होता है, क्योंकि यहाँ कन्यादान हो रहा था और इसमें हर लड़की भावुक हो जाती है, क्योंकि कन्यादान देने का मतलब है कि इसके बाद से हमारी कन्या से अब कोई भी ऐसा मतलब नहीं, मतलब हमने आपको दान कर दिया है, आपके घर पे ये जाएगी, इसके बाद से हमारा उतना हक नहीं होगा जितना आपका होगा। तो यहाँ सब लोग भावुक हो गए थे, लड़की काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी और कुछ भी नहीं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा रोने वोने लगी थी कि क्या हो गया, देखो कैसे रो रही थी। ये चीज़ देख के सब कोई रोने लगा था लिटरली। उसके बाद फिर ये देखने उखने के बाद उसके बाद मैं फिर चली गई थी सोने के लिए, बिकॉज़ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। और फिर सो के उठ के आई तो देखा कि शादी वगैरह हो चुकी है, ऑफकोर्स रात में शादी हुई थी। और यहाँ हमारा व्लॉग एंड होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।